एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जो वीडियो गया है ये है उसके आगे का वीडियो। और यहाँ पर मैं गोभी को निचोड़ लूँगी क्योंकि इसका जो पानी था मैंने 2-3 बार इसको अच्छे से वॉश किया खुले हुए बर्तन में। और फिर वो टोकरी जिसमें मैं राइस दाल वॉश करती हूँ उसमें आर पार चीज़ें नहीं जाती है, तो उसमें मैंने पूरा मतलब इसके जितना भी मिट्टी वगैरह थी सब निकल चुकी है। बिल्कुल भी खाने में ना किरकिराहट नहीं आ रही थी। तो मेथी भी इसके साथ ही मैंने वॉश कर दी थी। और ये कॉटन का कपड़ा है, इससे आराम से पानी निकल जाता है। थोड़ा जोर तो लगता ही है, ये मैंने इनको बोल दिया था कि मैं निकाल लूँगी। मूली में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो इतना पानी रिलीज़ करती है कि सबको पता ही है। और बस फिर मैं इस तरह से जो गोभी है इसका जो पानी है वो निकालती जाऊंगी और साथ के साथ फेंकती भी जाऊंगी ताकि जो ये टॉवल है किचन टॉवल है तो ये गीला ना हो। जब तक पूरी पानी नहीं निकलता ना मुझे तब तक मज़ा नहीं आता है। और फिर जब इसमें नमक जाएगा पानी और निकलने के चांस होते हैं तो फिर पराठे बनाने में मुझे बड़ी वो होती है कि अरे यार पानी निकल गया, लेकिन नहीं निकलेगा क्योंकि इतना ज़्यादा पानी मैंने निकाल दिया, बिल्कुल ड्राई कर दिया है। हाथों से इसको अच्छे से खिलाना पड़ेगा तो पानी बिल्कुल भी नहीं आने वाला है और नमक डालने के बाद भी नहीं आएगा। दूसरे दिन तक रखी रही थी, बिल्कुल भी पानी नहीं आया था। बस यही काम होता है और आटा मेरा लग चुका है और यही काम है मुझे है कि चलो मैं ये कर दूँ फटाफट। तो अच्छे लगते हैं। और ये काफ़ी सारी गोभी लेकर आए थे उन्होंने, अंकल ने किया हो ना, मैं हंस रही थी बहुत। मैंने जैसे कि बताया भी था पिछली वीडियो में कि उन्होंने वैसे ही बोल दिया कि ठीक है ले जाओ, 20 किलो गोभी 100 रुपये की है, ले जाओ ले जाओ। तो उनको लगा होगा कि नहीं लेकर जाएंगे, इतनी गोभी क्या करनी है किसी ने, है ना। तो एक अंकल और थे इनके साथ, उन्होंने 4 डालना था गोभी का, तो इन्होंने बोला कि ठीक है लेकर जाएंगे। तो ये घर आकर हंस रहे थे कि वो तो फंस गए। तो वो अंकल भी लेकर गए थे। और बस फिर पराठे के काम आनी थी वो मैंने पराठे, और जितने बर्तन हो गए थे ना, ये नॉर्मली बर्तन है, कोई जूठे वगैरह नहीं थे, वैसे ही रखे हुए थे। कोई पानी से कुछ मैंने कुछ रख दिया, वैसे ही मैं साफ़ करती रहती हूँ। फिर मुझे हो जाता है कि ऐसे नहीं लगा सकती, तो इनको भी साथ के साथ वॉश करके लगाती जाऊंगी। और अगर मैं बात करूं और 12 बजने वाले हैं रात के, ईशु अभी तक नहीं सोई है, वो कुछ ना कुछ देख रही है। मुझे लगा तब तक मैं अपनी वीडियो का जो काम है वो कर लेती हूँ। या तो ये जब सो रही होती है सुबह तब मुझे करना पड़ता है, या फिर अगर ये थोड़ा बिज़ी है तो तब करना पड़ता है। और गैस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। काउंटर टॉप वैसे तो साफ़ ही है लेकिन फिर भी मुझे होता है कि अच्छे से साफ़ हो। जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ चिपका हुआ है उसमें मैं स्टील ब्रश होता है वो लगा दूंगी और अच्छे से साफ़ कर दूंगी। फिर मज़ा आता है मुझे खाना पकाने में। तो ये मेरी बेटी दही निकाल रही है, मैंने इसको बोल दिया था कि दही निकाल दो, मैं फटाफट पराठे बना देती हूँ। तो ये वही अपना काम कर रही होती है। तवे को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, फिर पराठे बहुत अच्छे बन जाते हैं। आटे को रेस्ट दी थी और बहुत अच्छे से फिर ना अगर उसी टाइम पर आटे की रोटी बनाते हैं तो उसमें क्रैक से आने लगते हैं साइड से। तो जैसी को मैं बोल रही थी कि बस मैं अभी बना देती हूँ, पहले तुम दोनों बहनें खा लेना, ईशु तुम्हारे साथ ज़रा ज़रा सी खाएगी, उसको तो मैं ही खिलाऊँगी प्रॉपर। मुझे फिर हो जाता है कि ठीक है भूखी ना हो। तो मेरी ना सांस फूल जाती है आजकल बात करते करते। और मैं अभी किचन से आई थी, जिस टाइम पर मैं बात कर रही हूँ बर्तन वगैरह रखे होते उनको सब क्लीन करके आई थी। और यहाँ पर बस फिर मैं नमक मिर्ची ऐड कर दूँगी। मेरी ना मसाला दानी रखी हुई है लेकिन मुझे इसको वॉश करने का मैं भूल जाती हूँ। बर्तन वॉश होते हैं लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मुझे फिर इस पैकेट से निकालने पड़ते हैं। और ये आमचूर पाउडर रेड चिली पाउडर और नमक, बस हल्दी वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। तो पानी यहाँ पर मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, मैं पानी को फेंकना नीचे चाहती थी और
गैस पर ही फेंक दिया। और वो जो क्या पता नहीं कभी कभी दिमाग कहाँ हो जाता है। और नमक डाल दूँगी सोच समझ कर, अगर इससे ज़्यादा डालती तो बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन ये हमारे खाने के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। बस अब मैं करूँगी अच्छे से मिक्स और फिर मैं बनाती जाऊँगी। और पराठे बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं कभी मेरे ना एक बार मेरी मतलब इनके जो मामा है, मेरे मामा ससुर हैं, उनकी बेटी, तो वो मेरे हाथों को देखकर एक बार बोल रहे थे कि तुम पराठे वगैरह तो तुमसे बनते नहीं होंगे ना, तुम्हारे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बहुत पराठे बना लेती हूँ, मैं बहुत सारा आटा भी लगा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ छोटे हैं। लेकिन मैं फिर उनको मैंने लगा कर भी दिखाया था, मैंने बहुत सारा आटा लगा कर दिखाया था, तो वो बहुत हंसने लगे कि तुम्हारे हाथ तो बच्चे जैसे हैं, लेकिन इतना आटा लगा लेती हो। उनके घर पर गए थे हम तब, तो ऐसा नहीं है, मैं बना लेती हूँ। जब नहीं आता था तो बच्ची थी, नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बस इस तरह से मैं बनाती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही दिखाती हूँ। और अच्छे से कर दूँगी इसको लॉक, ताकि ये फटे ना। थोड़ा बहुत तो फटता है पराठा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, तब तक मज़ा ही नहीं आता है जब तक जो भी इसमें भरा है वो दिखे ना कि किस चीज़ का है। और ये देखिए आराम से बेल रही हूँ, ऐसा मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है कि ये फट जाएगा। से पहले लगेगी बच्चों की प्लेट, और साथ के साथ इसके इनके पापा की प्लेट भी लगा दूंगी मैं। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल मैंने उस दिन भटूरे बनाए थे, कढ़ाई से निकाला ही नहीं, तो अब मैं भर लेती हूँ। ये ना बहुत अच्छी बॉटल है, बहुत अच्छी। इसका छोटा सा ढक्कन है जिससे ये ढक जाती है, और बस वही निकाल लूँगी। तो साथ के साथ इनकी प्लेट भी लग जाती है, मैं बहुत फास्ट काम कर लेती हूँ। तो बस फिर मैं जो रिफाइंड है जितना मुझे लगा मैंने एक बार उतना ही निकाला, क्योंकि मेरा फिर जो पराठा है वो जल जाता अगर मैं सारा निकालने बैठ जाती तो। बच्चों का मुझे होता है कि वो जल्दी खा ले और फिर अपना रात टाइम से सो जाए, उनको स्कूल भी जाना होता है ना। हम तो 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, इशू के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो वही होता है मुझे। कभी कभी उनको जल्दी भूख लगती है तो मैं जल्दी भी बना देती हूँ, जब वो मुझे बोल देते हैं मैं उनको पूछ लेती हूँ कि भाई बताओ कब खाना है। लेकिन अब रूटीन ही बन गया है, तो फिर अब जल्दी खाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर जिन्होंने जल्दी सोना होता है उनके लिए जल्दी खाना अच्छा होता है, लेकिन हमें बहुत लेट हो जाता है, वो भी नहीं 10 साढ़े 10 से पहले तो वो भी नहीं सोते। और हमारा तो 12 साढ़े 12 1 बज ही जाता है। कभी कभी मैं तो कुछ सोचने बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे तो 3 बज जाते हैं सुबह के, सोचते सोचते। होता है दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और बस जहाँ पर मैं बेलती जाऊँगी। और इतनी ना मतलब जैसे नवंबर जाने वाला है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी मुझे लगता है होनी चाहिए। शायद दिसंबर में पड़ेगी खूब ठंड, दिसंबर में बहुत ठंड पड़ने वाली है। लगती है, लेकिन इतनी नहीं फील होती है जितनी होनी चाहिए, वरना मुझे सबसे ज़्यादा ठंड महसूस होने लगती है। पैर मेरे बहुत ठंडे रहते हैं, पैरों में तो मेरे हर टाइम शॉक्स दिखेगी। और बस ऐसे ही ईशू बहुत ज़्यादा भी शोर मचा रही थी, फिर मैंने उसको जैसे तैसे मनाया है, वरना ना फिर मेरा वीडियो का काम ऐसे पेंडिंग ही रह जाएगा। तो यहाँ पर जो पराठा है वो सिक चुका है, और बस फिर मैं ये गर्मा गर्म, मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्मा गर्म खाना खिलाना परिवार को, किसी को भी मैं बहुत अच्छा लगता है। और बस फिर मैं देख कर आऊँगी। तो हम काफ़ी लेट हो जाते हैं सोते सोते, और इस टाइम पर बहुत से लोग नींद पूरी कर लेते हैं, बट हमारा ऐसे ही चलता है। पता नहीं ईशू कब टाइम से सोना स्टार्ट करेगी और कब हम भी सो जाया करेंगे। जब ईशू नहीं थी ना तो मैं 10 बजे से सो जाती थी। बस फिर मैंने भी अपना खाना पीना जो था वो खा लिया था, और ये मेरे लिए, और इसमें बहुत सारी खाने वाली चीज़ें थी, बहुत सारी।
मेरे ना जो लेदर वेदर के होते हैं बैग वो सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं, सारे के सारे। पता नहीं मैंने यूज़ भी नहीं किए हैं, अलमीरा में ही रखे रखे। ऊपर से जो उनका वो पील ऑफ सा होता है ना वो पूरा उतर गया है। और इसमें ये लेकर आए हैं मेरे लिए। मैं दिखाती हूँ। मुझे लगा चलो ये मोमेंट है जो मुझे कैप्चर करना चाहिए। इसमें है ये मेरी फेवरेट कर्नेटो, और फिर मेरा हाइड एंड सीक के बिस्किट, चॉकलेट्स वगैरह, और ऐसे टॉफ़ीज़ भी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अकेली खाऊंगी, बच्चों को बांट दी थी मैंने। ऐसा नहीं मन करता है अब। और बस आइसक्रीम मैंने और इन्होंने थोड़ी सी खाई थी क्योंकि इनको बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, तो मैं झेल लेती हूँ क्योंकि मैंने ठंड में मैं खा लेती हूँ आइसक्रीम। और मैंने इस बार जब से इशू हुई है मैंने नहीं खाई है और मेरा बहुत मन करता है। और ये देखिए, और इसका कलर बड़ा प्यारा है। मैंने ये एक बार मतलब मैंने पसंद किया था, लिया नहीं था मैंने, तब कोई और लिया था। मैंने उनसे बोल दिया था शॉप वाले भैया से कि मुझे कपड़े में ही पर्स चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो, तो फिर मैं और कोई लेकर आ गई थी, ये मैंने छोड़ दिया था। लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था और लग रहा है, और इसकी लुक बड़ी प्यारी है। तो बस फिर ईशू भी, उसको भी चाहिए, उसको चॉकलेट्स भी चाहिए, उसको टॉफ़ी भी चाहिए, उसको सबको आइसक्रीम भी चाहिए थी। वो मैंने इसको भाई नहीं दी क्योंकि वो बीमार हो जाती। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरी।